लोक स्वास्थ्य प्रमंडल किशनगंज में कार्यरत रोकड़पाल को कार्यपालक अभियंता द्वारा फंसाने की साजिश का मामला प्रकाश में आया है। सहरसा निवासी रोकड़पाल अमित कुमार की पत्नी ने बताया कि उनके पति के ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जिस मां पुस्त या अभिलेख से छेड़छाड़ एवं गुम करने का आरोप अमित कुमार पर लगाया गया है, वो या तो अमित कुमार के पदभार ग्रहण करने से पहले से गुम है या फिर अमित कुमार ने उन मां पुस्तकों को प्राप्त ही नहीं किया है। संबंधित दस्तावेज इस ओर इशारा कर रहे हैं। अभिलेख के बदले भारी राशि की मांग के आरोपों पर उनकी पत्नी ने बताया कि इन सभी कार्यों के लिए कार्यपालक अभियंता ताहिर हसन सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन वही अधिकारी निम्नवर्गीय लिपिक पर इन सब बातों का आरोप लगा रहे हैं। प्रोस्टेट की जानलेवा बीमारी से ग्रसित अमित कुमार इलाज के लिए आवेदन किया था, जिसे ताहिर हसन ने स्वीकृति नहीं दी। उल्टा उन पर फरार होने का आरोप भी लगा दिया, जबकि अमित कुमार ने आवेदन नहीं लेने पर आवेदन ईमेल भी किया था। मामला प्रकाश में तब आया जब अमित कुमार की पत्नी इन सब मामलों से पीड़ित होकर प्रमंडलीय आयुक्त के पास आवेदन देने पहुंची थी। और मेरे पति पे गलत आरोप लगा के उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। क्या आरोप लगाया? एमबी चोरी करने का आरोप लगाया गया है। मनमानी ढंग से काम करके एमबी क्या हुआ? ये शायद विभागीय कोई माप पुस्त होता है जिससे कॉन्ट्रैक्टर लोग का मतलब पेमेंट किया जाता है, तो उसी को शायद एमबी कहते हैं। कौन से डिपार्टमेंट का? ये पीएचईडी का मामला है, पीएचईडी किशनगंज। जी। आपके पति का क्या नाम हुआ? अमित कुमार। तो फिर अभी क्या हुआ है, किस तरह से आप लोगों को लगा कि ये गलत फंसाया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने अपने एफआईआर में जो भी एमबी गुम होने का आरोप लगाया गया है वो एमबी इन्होंने गुम किया ही नहीं है, सबसे पहली बात। और कुछ एमबी इसमें ऐसे भी है जो जब इनको प्रभार मिला था वो रिसीव ही नहीं किए, मतलब इनको दिया ही नहीं गया है, तो वो एमबी का भी गुम होने का आरोप इन्हीं के ऊपर लगा दिया गया। तो आप ही बताओ कि जब जो चीज़ हमने लिया ही नहीं है वो हम किसी को देंगे कैसे? हमको मिला ही नहीं है प्रभार में, तो हम किसी और को कैसे देंगे? और कुछ एमबी ऐसे हैं जिनके ऊपर विभाग से ऊपर से कार्रवाई के लिए आया गया था, तो कार्यपालक अभियंता जो हैं उन्होंने मेरे पति को ही एफआईआर के लिए प्राधिकृत किया था, जो कि ये थाना गए भी थे, लेकिन थाना अध्यक्ष ने यह कहा कि मना कर दिया एफआईआर लेने से कि आपको इसकी अथॉरिटी नहीं है, ये सिर्फ कार्यपालक अभियंता कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। और बाद में फिर उसी एमबी को मेरे पति के ऊपर ही गुम करने का आरोप लगाकर एफआईआर में दर्ज कर दिया गया है। कौन से पद पे है कार्यरत? निम्नवर्गीय लिपिक सह रोकड़पाल। अच्छा। और ये अथॉरिटी जो है वो कार्यपालक अभियंता को? जी जी जी। तो वो पहले इनको दिए थे? हाँ, इनको पहले दूसरे कर्मी के जिनके ऊपर ये साबित हुआ था कि हाँ गुम उनके पीरियड में हुआ है, उनके ऊपर विभाग से ऊपर से पटना से ही आया था कि आप उनके ऊपर कार्यवाही कीजिए। तो इन कार्यपालक अभियंता ने मेरे पति और एक कोई कमलदीप जायसवाल नाम करके है, उनको 2 आदमी के नाम से प्राधिकृत किया कि आप लोग जाके एफआईआर कीजिए। जब ये दोनों गए तो थाना अध्यक्ष ने मना कर दिया कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते, ये सिर्फ कार्यपालक अभियंता कर सकते हैं। तो फिर उस टाइम शायद नहीं हुई। बाद में 21/12/2023 को जब उन्होंने मेरे पति के ऊपर झूठा आरोप लगाकर एफआईआर किया, तो उसी एमबी को मेरे पति के ऊपर भी मर दिया गया कि इन्होंने गायब किया है। जबकि और कुछ एमबी उसमें से जो 44 एमबी का जिन्होंने जिक्र किया है एफआईआर में, उनमें से कुछ एमबी ऐसे हैं जो तो इन्होंने अपने जब इन्होंने अपना प्रभार लिया था रोकड़पाल का, उस समय इनको रिसीव नहीं कराया गया है। और कुछ ऐसे एमबी हैं जो बहुत पहले से जब इनका पदस्थापन भी यहाँ पे नहीं हुआ था किशनगंज में, उस टाइम से गायब है। और कुछ एमबी जो कहना है कि गायब हैं, तो जो कि वहाँ के जो कनीय अभियंता हैं उनके पास है। कुछ एमबी अधियाचना के लिए भेजा गया है और बोला गया कि हम लोग मतलब मेरे पति फरार है। जब फरार हैं अगर हम, तो फिर प्रभार में जब ऑलरेडी 16/10 या फिर जो भी मेंशन हम किए हुए हैं इसमें सारा कुछ डिटेल, तो फिर प्रभार में अगर कैसे गया वो सारा एमबी, काम कैसे आपका हो रहा है? आपके हाथ में ये बहुत सारे कागजात हैं? हाँ, ये हम लेके भी आए हुए थे डीआईजी सर के पास देने के लिए कि हम लोग उचित न्याय चाहते हैं। जो भी गलत आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया गया फरार होने का, सारा सूचना उनको प्राप्त है। वो वस्तु स्थिति हमारे पति की जानते हैं तो क्या उनकी अभी स्थिति है, फिर भी हम लोगों को गलत ढंग से अभी परेशान किया जा रहा है। तो आप कहाँ गए इसको लेके? हम अभी कमिश्नर सर के पास भी गए थे, उन्होंने देखा मामला, उन्होंने बोला कि आप आईजी सर के पास जाइए। आप वहाँ पे गए? जी, आईजी सर के पास भी गई हूँ। क्या आईजी सर अभी से मिली नहीं हूँ, वो भी है नहीं, तो वेट कर रही हूँ उनके आने का।
और कोई इसके बाद न्यायालय वगैरह भी जाएंगे आप? न्यायालय तो जाऊंगी। अपना परिचय दे देंगे आप? मैं सुप्रभा सोनी। अमित कुमार आपका पति है? जी, पति अमित कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? मूल निवासी तो हम लोग सहरसा के हैं, अच्छा। अभी लेकिन किशनगंज में ही रह रहे हैं।